हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजय कुमार और आज हम यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन 2025 के लिए प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो विषय है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय में हम फिजिकल ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ज्योग्राफी, जिसे हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, उसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बेसिक जानकारी लेने के बाद फिर हम इसके सिलेबस, जो कि यूपीएससी से किस तरह से रिलेटेड है और किस तरह से हम किन-किन टॉपिक्स का अ, ज्योग्राफी के अंतर्गत विषयों का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रीलिम्स में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? और मेंस में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको समझेंगे। फिर हम बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है, कि ज्योग्राफी क्या है, ठीक है? अभी हम बात करें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीलिम्स में लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आते हैं। उसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी आ जाती है, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी भी आ जाती है, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ जाती है। उसी के अंतर्गत आपकी मैपिंग यानी मानचित्रण भी साथ-साथ आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि लगभग हम मान के चलें तो ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जो रेशियो है या परसेंटेज है, वो लगभग हम 40 से 50 मान के चलते हैं। 40-50% मैं मान के चलता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, कि हम अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस या ज्योग्राफी विषय को इतना गहन उसका अध्ययन कर लें, या ज्योग्राफी विषय को या सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह से तैयार कर लें, तो हमारे मैक्सिमम जो हमारी कट ऑफ है, क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? जब हम इसमें प्रीलिम्स की बात करेंगे, प्रीलिम्स में आपको बता दिया। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस का तो आपको पता ही है कि उसके अकॉर्डिंग पढ़ना ही है। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शनल की बात करते हैं, तो ऑप्शनल भी इसी के अंतर्गत आता है। ये जो नोट्स हैं मेरे, पीडब्ल्यू ऑन आईएएस के नोट्स हैं, उसमें से ही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है? और इसमें जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का जो है ऑप्शनल में 2 पेपर हैं। 500 नंबर, 500 मार्क्स का, 500 नंबर्स का ऑप्शनल है आपका। उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। उसका सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आप ज्योग्राफी का सिलेबस करते हैं, तो ज्योग्राफी का जो अ, बेनिफिट जो है आपको एस्से राइटिंग में भी मिलेगा। एस्से में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें आसानी से अपना आंसर लिख पाएँगे, ठीक है? अगर जीएस की बात करें, तो जीएस के आपको पता है कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, तो यूपीएससी में जब हम उसके सिलेबस की बात करते हैं, तो मेंस में आपको 9 पेपर पढ़ने होते हैं, ठीक है? उसमें आपको जीएस के पेपर पढ़ने होते हैं, जनरल स्टडीज़ के पेपर पढ़ने होते हैं। उसमें जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 तक पढ़ना होता है। जो जीएस 1 है, उसके अंदर ज्योग्राफी का पार्ट आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसके बेसिक पार्ट पर, कि ज्योग्राफी है क्या, ठीक है? तो आपको मैं अभी बोर्ड पे बता देता हूँ। ज्योग्राफी, जिसे हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, ठीक है? ये जो शब्द है, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक या लैटिन भाषा कह सकते हैं। उसका शब्द है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी शब्द को जब हम 2 भागों में बाँटते हैं, तो पहला जो हमारा भाग है वो जियो है, जिसका हिंदी में अर्थ कहते हैं भू, यानी भूमि। और दूसरा जो हमारा वर्ड है ग्राफी, जिसे ग्राफोस भी कहते हैं, ग्राफियन भी कहते हैं।
ग्राफोस, ग्राफियन 3 वर्ड से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर। और हिंदी में इसको अगर छंदी विच्छेद करें तो भूगोल का भू प्लस गोल ये हो जाता है। भू यानी ज्योग्राफी का अर्थ जो है पृथ्वी है, जिसे इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। और ग्राफियन का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है, टू स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक है, टू स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन। ये तो हो गया हमारा बेसिक ज्योग्राफी के बारे में। अब ज्योग्राफी के कितने भाग होते हैं? ज्योग्राफी को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। नंबर 1 भौतिक भूगोल, नंबर 2 मानव भूगोल। इसको भी 2 पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है। एक तो हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से ओवरव्यू से पढ़ेंगे, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। दूसरा हम भारत के पर्सपेक्टिव से, भारत के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है? इस वीडियो में हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो उसका सिलेबस भी इसके अकॉर्डिंग डिस्कस हो चुका है। पहले मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली है, उसमें सिलेबस मैंने फिजिकल ज्योग्राफी का कंप्लीट जो है मैंने डिस्कस कर दिया, वो आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ आई बटन होगा, आई बटन आ रहा होगा, आई बटन क्लिक करके उस पर पहुंच सकते हैं, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। उसमें मैंने अ, आपको सिर्फ सिलेबस डिस्कस करवाया था उस वीडियो में। इसमें क्या है कि आपको थोड़ा-सा और डिटेल में बता देता हूँ। भूगोल को जब हम इसका शब्द हमने पढ़ लिया, भूगोल के बारे में जान लिया, अब आगे जब हम इसकी बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि इसको 2 भागों में बाँटते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ठीक है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम किन-किन विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। जब हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है? इसमें जब हम देखते हैं, तो हमें अंतरिक्ष विज्ञान क्या-क्या पढ़ना पड़ता है? अंतरिक्ष विज्ञान, एक, दूसरा भूप्रपट्टी विज्ञान या भू आकृतिक विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मृदा विज्ञान। जलवायु, समुद्र समुद्र और मृदा। इसके और भी बहुत से पार्ट हैं, बहुत से इसको विज्ञानों में बाँटा जा सकता है, पर जब हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो उसके अंतर्गत हमें यही पढ़ना है। मृदा भी हम इसको ये पढ़ेंगे, जब हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे, तो हम भारत के रिस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। रिस्पेक्टिव कह रहा हूँ, पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है? ओवरव्यू से पढ़ेंगे। अब दूसरी बात आती है कि मानव भूगोल में हम कौन-कौन से विषय कवर करते हैं, उसमें कौन-कौन से आते हैं? उसमें आर्थिक भूगोल आता है आपका, ठीक है? आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल की बात करें तो उसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल की बात करते हैं। फिर मानव का पर्यावरण, यानी एनवायरनमेंट का जो अलग से विषय है, वो हम उसमें इस मानव पर्यावरण के मानव भूगोल में मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल के विषयों को हम देखते हैं। साथ ही मानव पर्यावरण, जब हम मानव पर्यावरण जब देखते हैं, तो इस सीरीज में हम अलग से जब एनवायरनमेंट की सीरीज चलाएँगे, उसमें मानव भूगोल की चर्चा करेंगे। उसी के अंदर ये जो पार्ट जो आपका कवर हो जाएगा मानव पर्यावरण, ठीक है? फिर आ जाता है आपदाएँ। ये भी आपका यूपीएससी में अलग से सेगमेंट है।
इसमें भी आपको आपदाएँ, डिजास्टर्स सॉरी डिजास्टर्स आपको अलग से एक टॉपिक है, एक अलग से विषय है, तो उसको अलग से कवर करवाया जाएगा। ये भी भूगोल के अंतर्गत आता है, आपदाएँ, ठीक है? जिसे डिजास्टर कहते हैं, डिजास्टर्स। ये तो इसका मोटा-मोटी बात हो गई कि जब हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो उसको 2 भागों में बाँट सकते हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करते हैं, भू-आकृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जलवायु भूगोल का अध्ययन करते हैं, समुद्र भूगोल का या समुद्र विज्ञान का जो है अध्ययन करते हैं, मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है? मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल का हम अध्ययन करते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल का हम अध्ययन करते हैं, मानव पर्यावरण का और आपदाओं का जो है वर्णन करते हैं। अब हम इसको विश्व के संदर्भ से यानी वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरव्यू से और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। वो हम जब सीरीज ये चल रही है इसके अंतर्गत जब वीडियोस आती जाएंगी तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है? इसको हम जब पढ़ते हैं दो चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। नंबर एक, वर्ल्ड के वर्ल्ड की ज्योग्राफी क्या है और इंडिया की या इंडियन ज्योग्राफी क्या है। इन दो स्थानों को या इन दो एरियाज को मेन फोकस इन पर रख करके भूगोल का वर्णन करते हैं। ये तो चीजें ये हो गई, ठीक है? अब जब हम आगे बात करते हैं, इसमें देखिएगा स्क्रीन पर ही, ठीक है? अब हम आगे बात कर लेते हैं। हमने भूगोल के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है। अब जब हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि वीडियो मैंने वापस पिछली वीडियो में उसमें डिस्कस कर दिया था। और अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए, ये जो है एनसीईआरटीज़ के बारे में अब मैं चर्चा कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में आपको कौन-कौन सी एनसीईआरटी करनी है वो देख लीजिए। ये आपके पास ऐप होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक्स हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप में आपको सभी बुक्स मिल जाएँगी। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में आपको बुक्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है? ऐप का लिंक या जो है आपको ऐप का नाम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें अब देखते हैं आगे। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो फंडामेंटल ज्योग्राफी है। फंडामेंटल ज्योग्राफी में आपको देखो क्या-क्या पढ़ना होगा। एक तो आपको ज्योग्राफी ऑफ डिसिप्लिन एज़ अ डिसिप्लिन, फिर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, फिर है ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस, लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, composition and structure of the atmosphere, social radiation, heat balance and temperature। फिर नेक्स्ट जो हमारा 10th जो चैप्टर है उसका आपको पढ़ना होगा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। फिर है 11th वाटर इन एटमॉस्फेयर, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। फिर है वाटर, उसमें वाटर में क्या पढ़ेंगे, उसमें ओशियंस पढ़ेंगे। फिर मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन वाटर, लाइफ ऑन द अर्थ, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन है ना, उनके बारे में।
आपको एनसीईआरटी बता दी, ये आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, अगर आपको पढ़नी है। अगर आप नहीं पढ़नी तो आप स्टैंडर्ड बुक से भी शुरू कर सकते हैं। जब हम स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक में आपको जीसी लियोंग इंग्लिश मीडियम के लिए और सविंदर सिंह की भी पढ़ सकते हैं, डी आर खुल्लर की भी पढ़ सकते हैं एंड अदर बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। आपको देखो यूपीएससी को जानने की एक सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को खोलना, उसमें एक प्रॉपर बुक्स का कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उसका डिस्कशन हाफ वीडियो में हुआ है। एक वीडियो ऐसी होगी, फुल वीडियो होगी, उसका पहला पार्ट तो रिलेटेड टू समथिंग आपको ऐसा मिलेगा कि मैगज़ीन, पे ओनली आईएएस मैगज़ीन वाला एक वीडियो मिलेगा। उसका पहला आधा पार्ट जो है आपको मैगज़ीन पर है, कुछ बेसिक जानकारी पर है और लास्ट के जो कुछ 5 या 10 मिनट की जो वीडियो है वो बुक डिस्कशन पे है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है? अब इसकी बात करें तो जीसी लियोंग की ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड मैं करवा दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम को आप जॉइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आगे की बात करें तो इस तरह से कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए ये जीसी लियोंग की है, आपको अगर ये अच्छी लगती है तो ये पढ़ सकते हैं, सविंदर सिंह की अच्छी लगती है तो वो पढ़ सकते हैं, पर बेस अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप सबसे पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ को ही प्रेफ़र कीजिएगा, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पे आइएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? अब हमने अब हमने इसमें देखो बुक्स का भी डिस्कशन कर लिया है। एक चीज़ ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट रहती है, वो चीज़ है एटलस। एटलस क्यों? क्योंकि जब हम मैपिंग करते हैं या मानचित्रण करते हैं, तो उसमें हमें एक एटलस होना हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ज़रूरत है हमारी। क्योंकि जब हम फिजिकल फीचर्स को पढ़ रहे होते हैं या अर्थ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी पिक्टोरियल मेमोरी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फॉर बिल्डिंग पिक्टोरियल मेमोरी, you should have an atlas like black orientation student, Oxford student atlas, anyone, any one of them, you can you can purchase it, and that is very important for you. Okay, तो इस वीडियो में हमने बुक डिस्कशन बता दी, एटलस इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से हैं, खरीद सकते हो तो खरीद लेना, नहीं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ब्लैक स्वान का, नहीं तो आप खरीद ही लेना, उसमें ज़्यादा कुछ मटेरियल होगा। ये तो बेसिक जानकारी हुई, ठीक है? इस वीडियो को यहीं रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।